देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली आपका 7.5 और प्रश्न संख्या है आपका एक में यहाँ पे बोल रहा एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको रचना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक कच्चा चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया आपको वर्ग का कच्चा चित्र यानी कि कच्ची रचना। ठीक है, इसमें नाम अंकित कर देंगे हम। ये हो गया आपको A, ये हो गया B, C, D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड BC के यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए वर्ग में होता क्या है कि सभी भुजा इसमें समान माप के होते हैं। जैसे कि रेखाखंड यहाँ पे ये जो भुजा है BC, इसका माप दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजा का CD का भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, AD का भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और रेखाखंड AB का भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि सभी भुजा एक वर्ग में समान माप के होते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं कोण के। तो इसमें कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और इसमें सभी जैसे कि वर्ग है तो सभी का इसमें कोण हो जाएगा चारों का, यानी कि बिंदु A पे हो जाएगा 90 डिग्री का, D पे भी हो जाएगा 90 डिग्री का कोण और बिंदु B पे भी 90 डिग्री का कोण होगा। यानी कि इसमें कोण जो होता है समान होता है। ये जो रेखाखंड है BC 3.5 सेंटीमीटर का, तो एक रेखाखंड हम यहाँ पे खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ से हो गया ये 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 मिलीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे। ये हो गया बिंदु B और ये हो गया आपको C। इसका माप हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बिंदु B पे प्रकार के नोक को रखना है और 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एक चाप काट लेंगे ऐसे। ठीक है, चाप काट दिए, फिर यहाँ पे प्रकार के नोक को रखना है इस पॉइंट पे और ऐसे काटना है। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण और ये यहाँ से एक चाप काटना है ऐसे, ये हो गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, 120 डिग्री का कोण। फिर यहाँ पे रखना है प्रकार की नोक को, फिर ऐसे काटना है। फिर यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री का कोण जहाँ पे बन रहा और ऐसे काटेंगे। अब जो ये कोण बनेगा आपको यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से आपको 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री का कोण बिंदु B पे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बिंदु C पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु C पे ऐसे। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हम रखेंगे प्रकार के नोक को बिंदु C पे और ऐसे एक चाप काट देंगे। हो गया, फिर यहाँ पे रखेंगे प्रकार के नोक को इस पॉइंट पे और एक चाप काट देंगे। तो हो गया 60 डिग्री का कोण। फिर यहाँ पे रखेंगे प्रकार के नोक को 60 डिग्री का कोण जहाँ से बन रहा और ऐसे काट देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बिंदु से C पे भी बनाना है। तो प्रकार के नोक को 120 डिग्री का कोण जहाँ से बन रहा यहाँ पे रखेंगे और ऐसे एक चाप काट देंगे। फिर 60 डिग्री का कोण जहाँ से बन रहा है प्रकार के नोक को वहाँ पे रखेंगे और ऐसे काट देंगे। अब जो ये आपका कोण बना यहाँ पे, ये हो गया आपको 90 डिग्री का।
90 डिग्री का ये हो गया आपको कोण। अब देखिए हमें क्या करना है, बिंदु ए प्राप्त करना है। तो बिंदु बी से यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जैसे कि हम बताए थे कि एक वर्ग में सभी का माप यानी कि सभी भुजाओं का माप समान होता है। तो बीसी भुजा का माप 3.5 सेंटीमीटर है, तो सभी का 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा माप। तो हमें करना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप भरना है। ठीक है, तो चाप भर लेंगे। तो ये हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर का चाप। हमें करना क्या है, यहाँ पे बिंदु बी पे रखना है प्रकार के नोक को और ऐसे काट देना है। ठीक है, फिर अब हमें यहाँ पे देखिए ये जो भुजा है 90 डिग्री कोण का, ये जो भुजा है इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, इसको हम नाम दे देंगे x। ठीक है, और ये जो हमें 3.5 सेंटीमीटर का चाप भर के ऐसे हम काटें, तो जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको हम नाम दे देंगे बिंदु ए। ठीक है, फिर वही काम करना है, 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरना है, फिर बिंदु सी से एक चाप भर के काटना है। तो बिंदु सी पे सॉरी सॉरी यहाँ पे 0 पर रखेंगे प्रकार के नोक को, और ये हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, बिंदु सी पर रखेंगे प्रकार के नोक को और ऐसे काट देंगे। तो ये जो 90 डिग्री का कोण का ये भुजा है इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे y, और जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको हम नाम दे देंगे d। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, बिंदु ए को यानी कि बिंदु ए और बिंदु डी को क्या करना है, एक लाइन खींच के मिलाना है। यानी कि ये जो कटान बिंदु है और ये कटान बिंदु है, इन दोनों को एक लाइन खींचकर आपस में मिला देना है। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो सभी का माप हो जाएगा आपको, सभी भुजा का माप हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपको अभीष्ट वर्ग। तो देखिए रचना के चरण पहले से हम लिख लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। एक में लिखे हैं BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे जिसको नाम दिए थे BC। ठीक है, फिर 2 में लिखे हैं बिंदु B और C पर 90 डिग्री का कोण बनाया। तो बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण और बिंदु C पे 90 डिग्री का कोण बनाए थे। फिर 3 में लिखे हैं यहाँ पे B को केंद्र मानकर तथा 3.5 सेंटीमीटर का चाप खींचकर बिंदु B पर बने कोण की भुजा dx पर ए बिंदु प्राप्त किया। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए थे, यहाँ पे बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बनाए थे और जो 90 डिग्री का कोण का ये जो भुजा है इसको हम नाम दिए थे x। ठीक है, फिर क्या किए थे, 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप भरे थे बिंदु बी पे। ठीक है, और चाप भर के ऐसे हम काटे थे, यानी कि ये जो भुजा है x इस पे हम 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर ऐसे काटे थे। तो जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसको नाम दिए थे ए। फिर यहाँ पे लिखे हैं 4 में सी को केंद्र मानकर तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर सी बिंदु पर बने कोण की भुजा सी वाई पर डी बिंदु प्राप्त किया। तो बिंदु सी पे 90 डिग्री का कोण बना लिए थे। उसके बाद हम क्या किए थे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण का जो भुजा है इसको हम नाम दिए थे वाई। ठीक है, फिर क्या किए थे, 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप भरते हैं। चाप भरने के बाद यानी कि ये जो भुजा है वाई इस पे हम ऐसे काटे थे। ठीक है, तो जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु उसको हम नाम दिए थे बिंदु डी। अब देखिए यहाँ पे 5 में लिखे हैं ए डी को मिलाया। फिर हम क्या किए थे, यहाँ से ये ए को बिंदु डी में मिलाए थे। फिर 5 में लिखे हैं
ABCD अभीष्ट वर्ग है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रचना के चरण का। चलिए ठीक है, इसका भी ले लीजिए अभीष्ट वर्ग का, ये जो बनाया है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है।